हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम ये देखेंगे कि आफ्टर ड्राइविंग इट 250 किलोमीटर्स बाइक का मैं आपको बेसिकली एक शॉर्ट रिव्यू देना चाहूँगा कि बेसिकली एंटायर परफॉर्मेंस कैसी रही, मुझे कैसा कंफर्ट लगा, मुझे कैसा इसका ओवरऑल एक लुक एंड फील जो पब्लिक में मैंने आपको डिस्कस करा था लास्ट हमारे वीडियो में वो लगा। साथ ही साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, सस्पेंशंस कैसे हैं स्पेसिफिकली, बहुत सारे लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट भी करके पूछा था, विच आई एम वेरी हैप्पी फॉर। आई अपोलोजाइज कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको बर्ड्स की नॉइस लग सकती है, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अपार्ट फ्रॉम इट आई ऑल्सो टेल यू दैट आई बॉट फ्यू न्यू एक्सेसरीज, बेसिकली जो गियर्स वगैरह होते हैं मैंने कुछ लिए, आई टेल यू ऑन द वे। स्पेसिफिकली आई ऑल्सो टॉक अबाउट द सीटिंग लाइट्स वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा। एंड मैं प्रिया जा रहे हैं बेसिकली फॉर अ ब्रेकफास्ट राइड एंड लेट्स सी वेयर वी हेड टुडे। ओके सो ब्रेकफास्ट पे जाने से पहले लेट्स डू अ क्विक शॉर्ट रिव्यू। मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिकली टायर्स मैं आपको बताता हूँ इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। परफॉर्मेंस से पहले देयर वाज अ वेरी गुड ट्रैजिक स्टोरी। सेकेंड डे ऑफ दिस बाइक और सेकेंड डे पे ही आई गॉट अ वंडरफुल पंचर जो कि फ्रंट वाले टायर पे हो गया था। एंड जब मैं लेकर गया एक्सपेक्टेड नहीं था। द पंचर गाय टोल्ड मी कि सर यूजुअली पीछे टायर पे होता है। मैं आपको इमेजेस भी दिखा दूंगा साइड बाय साइड। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने उस दिन सीखी कि टूल किट बहुत नेसेसरी होता है, विच इज़ राइट हेयर। हर बाइक के साथ मिलता है रॉयल एनफील्ड में। विदाउट टूल किट आप ये जो बोल्ट होता है, जो नट्स होते हैं, ये फॉर अ रेगुलर पंचर गाय इट इज़ वेरी टफ टू मैनेज। सस्पेंशन फ्रंट इज़ रियली रियली अमेजिंग। इसके साथ में काफ़ी अच्छा कोप करा था उस दिन, बट मैं धीरे धीरे इसको लेकर गया था। आई ऑल्सो मैसेज्ड ऑन इंस्टाग्राम टू रॉयल एनफील्ड पीपल एंड दे लाइक कॉल मी बैक। उसमें उन्होंने वही बताया कि सर अभी तो फिलहाल R&D में हमारे पास कुछ ऐसे क्रॉस स्पोक्स व्हील्स या एलॉय का ऑप्शन नहीं है, ऑल्दो एलॉय इसमें अच्छा लगेगा भी नहीं। So this is about one small tragic story. Apart from it, tire performance is really really good. Dry condition के अंदर it is really nice. It is similar what to look like जैसे Pirelli आपने देखा होगा, Pirelli दिखता है। Apart from it, wet conditions के अंदर मुझे थोड़ा सा लगा कि और इम्प्रूव ये टायर्स की कंडीशन हो सकती थी, बट अगेन दैट इज़ फाइन। अभी इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ तो अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं रियर सस्पेंशन की बात करूँ जिसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, लॉट ऑफ पीपल दे वर सेइंग कि इज इट अ गुड ऑप्शन टू पिक बेयर 650 कंफर्ट के हिसाब से। सो लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स जो मैंने ऑब्जर्व करी विद टाइम। अभी 250 किलोमीटर्स हो गया है बाइक को, एंड विद टाइम मैंने ऑब्जर्व करा दैट सस्पेंशन थोड़े से फ्लश हो रहे हैं, ईज हो रहा है उसको। अगर आप ड्राइव करते हो तो उतने स्टिफ नहीं है। साथ ही साथ में मैंने ऑब्जर्व करा है जब आप किसी पिलियन के साथ में होते हो तो सस्पेंशन और बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट सिंगल में इट इज़ नॉट बैड, बट स्टिफ है, मैं ये मानता हूँ इस बात को। फॉर एग्जांपल अगर छोटे छोटे पॉट होल्स अगर आते हैं, या फिर छोटे छोटे अगर जैसे वो कई बार
सीमेंट्स के ब्लॉक्स अगर होते हैं रास्ते में, रोड वगैरह में, तो वहाँ पे यू विल डेफिनेटली फील बिट ऑफ अ हिट ऑन योर बैक, बट वो बहुत माइनर है। मेरे को इतना, मैंने 250 किलोमीटर्स चलाया है, फ्यू ऑफ अ लॉन्ग रन आई हैव ऑल्सो कंडक्टेड, बट उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बैक पेन वगैरह कुछ हुआ हो। अपार्ट फ्रॉम इट, सीट की अगर मैं बात करूँ, सीट इन द बिगिनिंग इट वॉज बिट stiff, but with time this is a really wonderful seat. Let me repeat that again. Amazing seat by Royal Enfield. बहुत अच्छा comfort है for both for a rider and also for a pillion. Ample amount of space. आप जब भी ब्रेकिंग कर रहे हैं या फिर आप जब भी एक प्रॉपर राइड कर रहे हैं, कभी भी आप स्किट नहीं होते हैं। मैंने इंटरसेप्टर में ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी व्हेन आई वाज डूइंग अ टेस्ट राइड। उसमें मैंने जब थोड़ा सा ब्रेकिंग प्रैक्टिस करा तो थोड़ा सा स्किट में हो रहा था बार बार आगे की तरफ, बट दिस इज रियली अमेजिंग सीट बाय रॉयल एनफील्ड। मैं एक बार आपको हॉर्न के बारे में बताऊंगा। द हॉर्न ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज रियली अमेजिंग। ऑल्दो मैं उतना हॉर्न प्रेफर नहीं करता हूँ बजाना, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू गाइज ऑल्सो नॉट टू अननेसेसरी बीप एट समवन, बट डुअल इसमें हॉर्न्स लगे हैं, अमेजिंग इसका साउंड होता है। वॉट आई एम नॉट वेरी मच हैप्पी अबाउट इज द हेडलाइट। बेसिकली हो सकता है मेरी यूनिट के साथ में है, जो हेडलाइट इसका थ्रो है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, एंड व्हेन आई एम ड्राइविंग मैं हमेशा यूजुअली देखता हूँ कि सामने रात के टाइम में जो कार्स वगैरह होती हैं तो उनके सीधा जो IRBM होता है उस पर हिट करता है, तो कई बार लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। कई बार मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो लोग इसे फेस पे हिट करती है लो बीम पे। हाई बीम पे इट यूजुअली गो बियॉन्ड ट्रीज, तो ये मैं इसको जब सर्विसिंग के लिए लेकर जाऊंगा 500 किलोमीटर्स पे, आई गेट दिस चेक और मैं थोड़ा सा इसको लो कराऊंगा। अदरवाइज थ्रो इज डिसेंट, बहुत ज़्यादा एकदम मैं बेस्ट थ्रो नहीं बोलूँगा। हेलोजन स्टिल आई वुड से कि वो थोड़ा ज़्यादा बेटर आपका परफॉर्म करेगा। अपार्ट फ्रॉम इट इंडिकेटर्स आर अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छे इल्यूमिनेट करते हैं, ब्राइट कलर आता है। मेरी जो लास्ट मोटरसाइकिल थी दैट वाज क्लासिक 350 रेडिच रेड थी। उसमें जब मैं ड्राइव करता था तो मिरर्स में वाइब्रेशंस बहुत आता था एंड विजिबिलिटी जो होती थी वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाती थी। बट विद दिस बाइक मैंने इसको अच्छा खासा काफ़ी हायर RPM से भी राइड करा है, एंड द मिरर्स आई विल टेल यू इट इज़ रियली वंडरफुल। बहुत अच्छा सेटअप दिया है, बिल्कुल भी जिटरी नहीं है, शेक नहीं करते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। विजिबिलिटी भी मिरर्स के थ्रू बहुत अच्छी मेरे को मिलती है। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल, अमेजिंगली बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज दिस राइट हियर, द इंजन। द रीज़न फॉर मी टू बाय स्पेसिफिकली रॉयल एनफील्ड, और क्यों वो भी 650cc, क्योंकि इसका जो पैरेलल ट्विन इंजन है with the help of Harris Performance of course, जो इसका पूरा चैसी वगैरह डिजाइन करा है, एंड डेफिनेटली द इंजन, द परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली मेनेस। मतलब आप इसको लोअर स्पीड पे भी राइड करिए, आप इसको हायर स्पीड पे भी राइड करिए, यू विल नेवर फील कि कभी आपको एनर्जी या इसमें पावर कभी आपको कम मिलेगा। इट इज़ रियली अमेजिंग। द रियल हेड टर्नर जो मैंने आपको हमेशा बोला था कि क्या लोगों का रिएक्शन रहेगा रोड पे जब ये बाइक कहीं पे पार्क रहेगी या फिर मैं इसको ड्राइव करूंगा, this 2-in-1 exhaust system right here, it is making such a beautiful sound, बिल्कुल नॉइजी नहीं है, अच्छा बेसी रंबली साउंड इसका आता है, एंड आई विल टेल यू बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटिंग मी। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक गुड फ्रेंड्स इन दिल्ली, बट बहुत सारे लोगों ने आके अप्रिशिएट करा। दे वर आस्किंग दैट व्हाट इज दिस बाइक, कलर बहुत अच्छा लग रहा है, आवाज़ बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट करा, कह रहे थे कैसा परफॉर्मेंस है, कैसी हैंडलिंग वगैरह है, एंड लाइक रियली गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम पीपल हु आर ऑल्सो एंजॉइंग इट एज अ ऑडियंस, एंड आई रियली एंजॉय द साउंड ऑफ दिस बाइक एज वेल। अपार्ट फ्रॉम इट जो इसके ब्रेक पैड्स हैं, जो इसके इवन रेयर से आप जो फुट रेस्ट हैं, दे आर अगेन वेरी गुड। आई थिंक हिमालयन इंस्पायर्ड मुझे लग रहे हैं, वेरी कंफर्टेबल। कभी भी आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरा पैर इधर हो रहा है या उधर हो रहा है। आई हैव सीन लॉट ऑफ रिव्यूज, पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट दिस वेरी बीइंग वेरी क्लोज, बट आई डोंट फील एनी चैलेंजेस रिगार्डिंग द सेम। हीटिंग का अगेन अभी थोड़े से यहाँ पे मंथ जो है अक्टूबर अभी चल रहा है, अगेन मेरे को हीटिंग उतना ज़्यादा नहीं लगा, बट इट इज़ अ बिट हॉट जब ये बाइक थोड़ा आइडल कंडीशन में रहती है रेड लाइट्स वगैरह पे। सो दिस इज़ द ओवरऑल परफॉर्मेंस। मैं आपको अगर बोलूँ तो दिस इज़ रियली नाइस। इसके सस्पेंशन इट इज़ अगेन फाइन, जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया था। आई रियली वॉन्ट टू क्विकली शो यू कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये कैसा लगता है, एंड विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। बेसिकली दिस इज जस्ट लाइक माई एप्पल या एंड्रॉयड कारप्ले की तरह ये काम करता है। मैं आपको क्विकली इसको एक बार दिखा भी देता हूँ।
ओके, सो आई रियली अपोलोजाइज, थोड़ा सा फ्लिकरिंग आपको दिख रहा होगा। स्क्रीन बेसिकली जो उसका रेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने मोड चेंज करा है, बस मैं यहाँ से टैप करूँगा साइड में, जॉयस्टिक जस्ट यहाँ पे बनी हुई होती है, मैं इसकी हेल्प से पूरे के पूरे स्क्रीन को कंट्रोल कर रहा हूँ राइट हेयर। अब जैसे ही मैं नेविगेशन पे आता हूँ, मैं अपने सेल फोन में डेस्टिनेशन लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल अ गैस स्टेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ गैस स्टेशंस। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जीवा सर एक गैस स्टेशन लगाया। द मोमेंट आई ओपन दिस, इसमें आता है स्टार्ट नेविगेशन। नाउ इफ आई गो बैक टू द स्क्रीन, आई जस्ट क्लिक स्टार्ट राइट ओवर हियर, एंड right here you can see the beautiful Google map which is integrated in the system. टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आता है साथ ही साथ में। आप अगर देखेंगे तो इसमें मेरे जो मैप्स हैं वो भी यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। रियली अमेजिंग, रियली कन्वीनियंट। नाउ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। बेसिकली अब स्क्रीन पूरे टाइम ना सेल फोन के अंदर ऑन रहता है, एंड बैटरी पे कैसा इफेक्ट करता है, तो मैं जो सेल फोन यूज़ कर रहा हूँ उसमें मैंने ऑब्जर्व करा कि हाफ एन आवर में, आधे घंटे में 30 मिनट जब मैंने ड्राइव करा था इसको, तो मेरी 10% बैटरी ड्रेन हो गई थी। स्क्रीन क्योंकि उसमें ऑन रहता है, ब्राइटनेस मैंने कम कर दी थी। तो ये थोड़ा सा स्टार्ट्स रहेगा, एंड विच यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ कि अगर आप इसको कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं तो बैटरी का जो ड्रेन है वो थोड़ा सा क्विक रहेगा। अब मैं इसको एक सम अप करना शुरू करता हूँ दैट द इंटायर एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा। सो थोड़ी सी बम्पी स्टार्ट रही थी डेफिनेटली। सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी में ही मेरे को थोड़ा सा एक पंचर फेस करना पड़ा था, बट नेवरदलेस मैंने धीरे धीरे ऑब्जर्व करा। इन द बिगिनिंग व्हाट आई फाउंड कि जो सस्पेंशन सीट्स वगैरह थी इट वाज बिट टू स्टिफ। मैं जैसे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे जाता था या फिर कहीं थोड़ा पैची रोड्स वगैरह होते थे तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे फील होती थी। बट लेटर ऑन जब ये थोड़ा सा, और मैंने इसको 150 किलोमीटर्स रन करा विद अ पिलियन, या फिर मैं सोलो भी इसको रन करता था, आई ऑब्जर्व कि सस्पेंशंस काफ़ी बेटर होने शुरू हो गए। इवन इनफैक्ट अभी भी इट इज स्टिल फर्म, आई विल डेफिनेटली टेल यू, बट स्टिल इट इज नाउ मच बेटर देन डे वन। अगर आपको लगता है दैट योर रिक्वायरमेंट इज टू गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ एडवेंचर, या फिर आपको एकदम प्लश कंफर्टेबल मोटरसाइकिल चाहिए, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। जैसे हिमालयन इज देयर, आपका एडवेंचर 390 250 आर देयर, एक्सपल्स इज देयर, डेफिनेटली गुड बाइक्स आर देयर। स्क्रैम्बलर जो आपका ट्रायम्फ ऑफर करती है, दैट इज अगेन ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। फॉर मी आई वॉन्टेड अ पैरेलल ट्विन इंजन, तो मैं BSA वगैरह की तरफ गया नहीं, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर था दैट रियली रियली इंस्पायर्ड मी टू परचेज दिस मोटरसाइकिल। अपार्ट फ्रॉम इट, दिस इज फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, वो पोर्ट्रे करते हैं दिस इज अ स्क्रैम्बलर, बट आई वुड नॉट से दिस इज अ स्क्रैम्बलर, दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल एंड रियली अमेजिंग, यू कैन से अ रोडस्टर मोटरसाइकिल, अर्बन जो कम्यूटिंग के लिए बना है, एंड डेफिनेटली यू कैन डू हाईवे कम्यूटिंग। अगर आपको टूरिंग वगैरह, शॉर्ट टूरिंग्स वगैरह होते हैं वो आप कर सकते हो। यू हैव टू टेक बिट ऑफ ब्रेक जब तक सस्पेंशन ऐसे आपको फील होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम इट आई वुड से कि जो इसका रियर थोड़ा सा जो सस्पेंशन टफ हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कॉर्नरिंग के टाइम पे, जैसे मैं कभी इसको राइडिंग करता हूँ सिटीज के अंदर या थोड़ा सा हाईवे में, कॉर्नरिंग टाइम में दिस स्टिफ आप सस्पेंशन या थोड़ा सा फर्म सस्पेंशन अगर आप बोल सकते हैं, दिस रियली हेल्प्स एक्चुअली। और मुझे पर्सनली इतना कुछ फील ऐसा हुआ नहीं। माइलेज अभी काफ़ी कम है, माइलेज कहीं ना कहीं 7 से 8 kmpl होता है, कभी उससे भी कम हो जाता है, which I truly understand। अभी सर्विस वगैरह इसकी हुई नहीं, एंड आई ऑल्सो रनिंग दिस बाइक ऑन अ वेरी लो RPM और काफ़ी कम स्पीड में रन कर रहा हूँ। प्लस आई फील पर्सनली कि 650 cc में जो रॉयल एनफील्ड ऑफर करता है पैरेलल ट्विन इंजन में, दिस वुड बी वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश एंड वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग मोटरसाइकिल। हैंडलिंग मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था, बट डेफिनेटली इन ट्रैफिक एंड इन गुड रोड कंडीशन, या फिर थोड़ा अगर बैड रोड कंडीशन भी होती है, तो हैंडलिंग इज ब्यूटीफुल। सीटिंग कंफर्ट के साथ साथ में अगर मैं इसका फुट पैक की बात करूँ, रियली ब्यूटीफुल। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल व्हाइल आई एम राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। कभी भी एक बार भी नहीं हुआ कि मेरे हाथ वगैरह में, बैक में, पैर में कभी कोई पेन हुआ हो, इवन फॉर माई पिलियन ऑल्सो। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी एज कम्पेयर टू एनी डिफरेंट 650 cc सेगमेंट मोटरसाइकिल। जैसे मेटियोर 650 मैंने ड्राइव करा था, मैंने कॉन्टिनेंटल GT ड्राइव करी थी, इंटरसेप्टर में ड्राइव करी थी। इवन इंटरसेप्टर में देयर वाज वन पॉइंट जिसमें कि मैं जब बाइक को पीछे लेता था तो मेरे पैर यूजुअली यहाँ हिट करते थे, मेरे शंस जो हिट करते थे। बट विद दिस बाइक इसमें फुट पैक थोड़े से आगे हैं एंड कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी आपने वीडियो में भी देखा होगा। कंफर्टेबली मैंने इसको आगे और पीछे पुश करा, जीरो एफर्ट उसमें कुछ लगा। थोड़ी हाइट इसकी ज़्यादा है, तो फॉर शॉर्टर राइडर्स, जैसे अगर आपकी हाइट 5'5" है, 5'6" है, यू विल डेफिनेटली फील अ बिट ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि टॉप हेवी बाइक है ये थोड़ी सी, तो आपको कहीं ट्रैफिक कंडीशंस में या फिर इनिशियल जब आप इसको लेकर जाएंगे, इट विल बी अ बिट ऑफ अ चैलेंज।
टॉकिंग मोर अबाउट हैंडलिंग, मैंने एक चीज बस मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि इसका जो टर्निंग रेडियस है, मैं जब यू टर्न ले रहा हूँ वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन फ्रेम का करा गया है, जिसकी वजह से व्हेन आई एम टेकिंग अ यू टर्न तो मेरा यू टर्न थोड़ा सा लेंदी है। कई बार आई हैव टू पॉज एंड मेरे को थोड़ा पीछे आके वापस फिर से आई हैव टू कवर दैट यू टर्न। मेजर मेरे को जो इसके साथ बस एक ही थोड़ा सा चैलेंज लगा कि वो उसका क्लच जो है, जो कि हमेशा रॉयल एनफील्ड के साथ एक चैलेंज रहा है, द क्लच इज रियली रियली हेवी। तो वेन एवर आई एम एट ट्रैफिक सिचुएशन तो थोड़ा सा मेरे को हाथों में पेन आ जाता है। तो दैट इज द कोर रीजन मैंने अपना जो ग्लव्स था वो मैंने थोड़ा सा चेंज करा। आई क्विकली शो यू ऑल्सो, दिस इज अगेन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। मेरे पहले के जो ग्लव्स थे दैट वाज अगेन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, वो बहुत सुंदर थे एंड लेदर ग्लव्स थे, बट उसमें यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू मूव माय हैंड प्रॉपर्ली। तो मैंने देन आई वेंट विद दिस फैब्रिक बोल सकते हैं, फैब्रिक बेस्ड मैं ग्लव्स के साथ में गया, विच इज नाउ वेरी कंफर्टेबल। बट अगेन क्लच मैं हमेशा आपको बोलूंगा, क्लच इसका थोड़ा सा बेबी हेवी है, एडजस्टेबल है इसके लेवर्स दोनों के दोनों, ब्रेक्स एंड क्लच के। सो दिस इज द एंटायर बाइक। नाउ लेट्स हिट फॉर अ ब्रेकफास्ट एंड आई विल शो यू क्विकली कि वहाँ पे क्या क्या खाने को मिल रहा है एंड वहाँ पे कुछ बात हम और करेंगे। So thank you everyone for joining in for this video. I hope you enjoy this small little review of this Royal Enfield Bear Interceptor 650, and you enjoy also the bit of a breakfast ride with me as well. I will definitely see you in the next vlog, and till then, ride hard and ride safe. Take care. Thank you so much.